तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने वर्ण समझे थे, अक्षर समझे थे और फिर स्वरों के विषय में हम पढ़ रहे थे। स्वरों के विषय में मैंने आपको मात्रा के आधार पर स्वरों का जो डिवाइडेशन होता है वो समझाया था कि जो मात्रा के आधार पर होते हैं वो भेद कितने होते हैं। अब आज हम समझते हैं कि वर्णमाला में जो स्वर हैं हम मात्रा के आधार पर पढ़ चुके हैं। अब हम समझेंगे ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो आ का मतलब होता है वो नहीं होता है। जहां भी आ आएगा उसका मतलब नहीं होगा। ये एक उपसर्ग है। जब भी आ उपसर्ग के रूप में प्रयोग होगा, उपसर्ग के रूप में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ केवल नहीं होगा। अब जैसे कि हमें वृत्त का मतलब पता है, वृत्त का मतलब होता है गोला। वृत्त का मतलब होता है गोला या गोल या सर्कल। तो वृत्ताकार का मतलब यह है कि जिन भी स्वरों का आकार गोल होता है या जिन भी स्वरों को बोलते समय हमारे मुंह का आकार गोल हो जाता है वो सभी स्वर वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और जिन भी स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो गोल नहीं होता है, जो गोल नहीं होता है वो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है बस। वृत्ताकार स्वर में जब भी हम बोलेंगे वृत्ताकार मतलब कि जो हमारा गोल होना चाहिए। तो जब हम छोटा आ को बोलेंगे, छोटा आ, इसमें हमारा मुंह गोल नहीं हुआ। बड़ा आ, इसमें भी नहीं हुआ। गोल होता है हमारा जब हम बोलते हैं छोटा ऊ, छोटा ऊ बोलते हैं, या बड़ा ऊ, या हम बोलते हैं ओ, या हम बोलते हैं औ। तो ये ओष्ठ हैं, ये जो मुंह है ये गोल हो जाता है। तो ये जब सारे के सारे सभी वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। ये 4 वृत्ताकार स्वर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये ओष्ठ गोल हो जाते हैं। बाकी के जितने भी बचे वो सारे के सारे अवृत्ताकार स्वर हो जाते हैं। अब इसमें क्या बचा? एक छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐ और ऋषि। ये सभी के सभी अवृत्ताकार स्वर हैं। तो ये था ओष्ठ के आधार पर 2 भाग होते हैं, एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब जब हमारे ओष्ठ या हमारा मुंह गोल हो जाए। 4 होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और अवृत्ताकार में जिनका आकार गोल नहीं होता है या मुख हमारा गोल नहीं होता है वो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋषि आते हैं। अब हम बात करते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा मतलब जीभ, टंग। जीभ के आधार पर स्वरों का भेद। जीभ के आधार पर स्वरों का भेद। जीभ के आधार पर इसके कुल 3 भेद होते हैं। जीभ के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, अग्र मतलब आगे। एक होता है मध्य स्वर, मध्य मतलब बीच में। और एक होता है पश्च स्वर, पश्च मतलब पीछे। तो जिन भी वर्णों का उच्चारण आगे वाले जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर जीभ जब आगे वाले इस भाग से जब उच्चारण करते हैं तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जब जिह्वा के जो मध्य वाले भाग से उच्चारण होता है जिन भी स्वरों का, वो मध्य स्वर कहलाते हैं। और जिन भी वर्णों का जिह्वा के पश्च मतलब पीछे वाले भाग से होता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। इसीलिए हम इसको जिह्वा के आधार पर बांटते हैं।
जिह्वा के आधार पर पहला होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, पश्च मतलब पीछे। अग्र स्वर जो भी होंगे उनका उच्चारण आगे वाले भाग से होगा। आगे वाले भाग से उच्चारण किनका होगा? जब हम बोलेंगे ई बोलेंगे तो हमारी जीभ थोड़ी सी बाहर की ओर भागती है। ई, छोटी ई, और छोटी ई आएगी तो बड़ी ई भी आएगी। इसके बाद ए और ऐ, ये सब अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर में होता है छोटा आ, केवल छोटा आ होता है मध्य स्वर में। जब भी हम इसको बोलते हैं तो जीवा के बीच वाले भाग पर प्रेशर पड़ता है या फर्क पड़ता है। आ बोलते हैं तो ये बीच से होता है उच्चारण। इसके बाद जो भी पश्च स्वर है, पीछे वाले स्वर हैं, तो बड़ा आ, इसके बाद छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। अब जो ऋषि है वो ऋषि जब भी हम बोलते हैं तो री आगे वाले भाग से बोलते हैं, तो ये वाला भाग इसी में ऐड होता है अग्र स्वर में। ये है जीवा या जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर में ये ध्यान रखना है कि मध्य स्वर में छोटा आ होता है, अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई। जब भी एग्जाम में जैसे ये डाउट हो कि भाई अब हम कौन सा, हमने तो ध्यान नहीं है कि अग्र स्वर करना है, मध्य स्वर करना है या फिर पश्च स्वर करना है, तो हमें तुरंत उच्चारण करके देखना है कि जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो टोटल साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो जब भी हम बोलेंगे तो हम उच्चारण करके देख लेंगे कि छोटा अ बीच वाले भाग में तो मध्य स्वर, छोटी ई अग्र स्वर, बड़ी ई अग्र स्वर, ए ऐ। अब यहां से भी देख लेते हैं क्योंकि ये जो मेल है ये विजातीय स्वर है। ये छोटा आ और छोटी ई के मेल से बनता है। तो जब ई आ जाएगा तो फिर ये भी अग्र स्वर हो जाएगा और पश्च स्वर में जो पीछे वाले भाग से होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का भेद। जाति के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, दो। एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। स मतलब समान जाति के, वि मतलब विषम जाति के, अलग अलग जाति के। कैसे? पहला तो होता है एक सजातीय, सजातीय स्वर, और दूसरा होते हैं विजातीय स्वर। सा मतलब समान, वि मतलब विषम। तो जो समान जाति के होंगे वो सजातीय कहलाएंगे, जो विषम जाति के होंगे वो विजातीय कहलाएंगे। सजातीय में स्वर सभी के सभी किस तरीके से आते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये सभी समान जाति के हैं। समान जाति के क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो बने हैं, ये जो बड़ा आ बना है, ये छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर के बना है बड़ा आ। ये जो छोटी ई है, ये छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर के बनी है बड़ी ई। ये जो बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर के बना है, इसलिए ये बड़ा ऊ है। अब यहां पर बड़ा आ भी हो सकता है, ये यहां पर भी बड़ा आ हो सकता है, ऐसे यहां पर भी बड़ी ई हो सकती है, ऐसे यहां पर भी बड़ा ऊ हो सकता है। तो ये हैं तो एक ही जाति के, इसीलिए इनको हम सजातीय स्वर कहते हैं। जो समान जाति के हैं या समान वर्णों के साथ जिनका मेल होता है वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। और इसके बाद जितने भी बचते हैं वो विजातीय स्वर होते हैं। जैसे कि अब ए बना है, ये ए क्या है? ये छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है, इसीलिए विजातीय स्वर है। इसी तरीके से आय है जो, ये छोटा आ प्लस ए से मिलकर बना है, ये आय है। उसी तरह से जो छोटा ओ है, उसी प्रकार से औ है, ओ है वो छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है, इसीलिए विजातीय स्वर है।
औ है ये छोटा आ प्लस ओ से मिलकर बना है, इसीलिए ये विजातीय स्वर है। ये सभी के सभी विजातीय स्वर हैं। तो ये समान जाति के स्वर और ये विजातीय स्वर मतलब विषम जाति के स्वर। सारे के सारे इसमें छोटा आ गया है, इसके बाद बड़ा आ ये हो गया, इसमें छोटी ई है, इसके बाद बड़ी ई, इसमें छोटा ऊ, इसके बाद बड़ा ऊ। ए आई ओ औ। और जो ऋषि है इसको हम न समान जाति में रखते हैं न विजाति में रखते हैं, इसका अलग होता है। तो समान जाति या सजातीय और विजाति में यही वर्ण होते हैं। जो विषम के हैं वो अलग अलग वर्णों से मिलकर के बनते हैं और जो सजातीय हैं वो समान जाति के वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो ये जाति के आधार पर है। अब हम समझ लेते हैं अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर अनुनासिकता का मतलब होता है, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्रबिंदी। ये होता है अनुनासिक का मतलब। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो अनुनासिक, अनुनासिक और दूसरा होता है निरनुनासिक। निर प्लस अनुनासिक, निरनुनासिक दो होते हैं। अनुनासिक मतलब कि जो जिन वर्णों में चंद्रबिंदी लगती है और जिन वर्णों को उच्चारण थोड़ा सा नाक से होता है वो अनुनासिक वर्ण है, और जिनमें चंद्रबिंदी नहीं लगती है वो निरनुनासिक है। तो ये सिंपल है, जिन भी वर्णों पर चंद्रबिंदी होगी, जिन भी वर्णों पर चंद्रबिंदी होगी वो अनुनासिक वर्ण होंगे, और जिन पर चंद्रबिंदु नहीं होगी, जिन पर चंद्रबिंदु नहीं होगा वो निरनुनासिक कहलाएंगे। अब कोई भी जब छोटा आ से लेकर के औ तक जब भी इनमें चंद्रबिंदी लग जाएगी कहीं पर भी तो वो अनुनासिक वर्ण कहलाएंगे, और जब चंद्रबिंदी नहीं लगी होगी तो वो निरनुनासिक कहलाएंगे। वैसे अनुनासिक का मतलब होता है चंद्रबिंदी, बस इतना याद रखना है। तो ये हमने स्वरों को। तो अब हम समझते हैं तालु या मुख के आधार पर। ठीक है, सही। तो अब हम समझते हैं तालु या मुख के आधार पर। तालु या मुख के आधार पर इसके चार भेद होते हैं। एक होता है समवृत स्वर, समवृत स्वर। एक होता है अर्ध समवृत स्वर, एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध विवृत स्वर। मैं इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं वरना मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। जो समवृत स्वर होते हैं, समवृत स्वर का मतलब होता है मुंह का ना के बराबर खुलना। अभी तालु क्या है? तालु ये जो जीभ के नीचे का भाग होता है वो तालु होता है। तो जब भी समवृत स्वर, जब मुंह का ना के बराबर खुलना होता है वो समवृत स्वर कहलाते हैं। और अर्ध समवृत मतलब उससे भी कम खुलना। वैसे भी ना के बराबर खुल रहा था तो उससे भी कम खुलेगा तो वो अर्ध मतलब आधा और अर्ध समवृत हो जाएगा। और विवृत का मतलब होता है मुंह का पूरा खुलना, और अर्ध विवृत का मतलब होता है मुंह का उससे थोड़ा, इससे थोड़ा सा कम खुलना। तो जब मुंह का पूरा खुलना होता है तो ये आता है बड़ा आ। जब भी बड़ा आ बोलते हैं, बड़ा आ, तो हमारा मुंह है वो पूरा खुलता है, मुंह हमारा पूरा खुलता है। और जब इससे जब अर्ध विवृत की बात करते हैं तो इसमें आता है छोटा आ। जब हम बोलते हैं छोटा अ तो ये उससे कम खुलता है लेकिन खुलता है। अब जब समवृत स्वर होते हैं, मुंह का ना के बराबर खुलना, इसमें आता है छोटी ई, इसमें आती है बड़ी ई, इसमें आता है छोटा ऊ, इसमें आता है बड़ा ऊ। तो ये मुंह का ना के बराबर खुलना होता है।
तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसमें अर्ध समृद्ध में आता है ए और ओ, और इसमें आते हैं आए और अ। जब हम बोलते हैं अर्ध विवृत तो अ और ए और ओ, तो इसमें थोड़ा सा मुंह खुलता है, लेकिन इससे कम खुलता है। लेकिन जब बात करते हैं समृद्ध में, तो इसमें ना के बराबर खुलता है। ई, इसमें ऋषि भी आएगा, इसमें ऋषि भी आएगा समृद्ध स्वर में। तो ई, उ और ऋषि। इसीलिए उसके बाद जब उससे भी कम खुलता है तो ए और ओ लगभग, और इसमें मुंह का पूरा खुलना होता है, बड़ा आ, इसमें फिर उससे कम खुलता है तो छोटा अ, फिर ऐ और आ। ये है तालु या मुख के आधार पर। तो स्वरों का पूरा विभाजन हम कर चुके हैं कि इतना इतना होता है। अब हम कल बात करते हैं व्यंजन के आधार पर। व्यंजन क्या है और उनको कितने भागों में बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।